हैं, क्या तीसरी बार हरियाणा में पाने के लिए जनता को आश्वासन दे रहे हैं और जनता के कार्य में लगे हुए हैं? आप जैसे जनता की आवाज़ बने हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम, राम राम। जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत ऐसी है, जिस प्रदेश में एक बार सरकार बन जाती है वहाँ बार बार सरकार बनती रहती है। चाहे गुजरात का उदाहरण लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश का, चाहे गोवा का, जहाँ भी सरकार बनी है कम से कम 3-3, 4-4 बार सरकार 5-5 बार रिपीट हुई है। जैसे उत्तराखंड में भी दोबारा रिपीट हुई है, उत्तर प्रदेश में भी दोबारा रिपीट हुई है, और हरियाणा के अंदर तो जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज तक किसी पार्टी ने किया। सबसे पहला काम, पढ़े लिखे नौजवानों को मेरिट के आधार पर नौकरी देना, क्योंकि आज तक कोई भी गरीब का बच्चा ये नहीं सोच सकता था तो मेहनत करके नौकरी लग जाएगा। नौकरी किसकी लगती थी? पर्ची और खर्ची के बल पर। अब आपके सामने है, जितनी भी भर्तियां होती हैं मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं। इसका परिणाम ये है, बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया, आप कोचिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ कोचिंग लेने वालों बच्चों की भीड़ मिलेगी। अगर आप सुबह बाहर ग्राउंड में जाएंगे तो खेलने वाले बच्चों की भी एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। और बच्चे आजकल नशा और दूसरी बुराइयों से दूर होकर खेल की तरफ और पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा धरातल पर कितना साकार सिद्ध हुआ है? आपकी विधानसभा में क्या क्या समस्या देखने को मिलती हैं नारे के साथ साथ? नहीं, हमारी विधानसभा में मैं आपको कई बड़े काम गिनाता हूँ। जैसे मुंदड़ी के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, ये बहुत बड़ा काम है। नाली गली चौपाल तो बढ़ती रहती है, कोई बड़ा काम नहीं है। जितने पावर हाउस से सबका नवीनीकरण हुआ। गांव क्योड़क के अंदर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी पशु चिकित्सालय कैंपस बनाया गया, और अभी अपना मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी। ये बहुत बड़े काम है, और छोटे काम तो होते रहते हैं। कुछ लोग कांग्रेस की भी बात करते हैं, लोग कहते हैं रणदीप जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का हो रहा है। यहाँ तक कैथल की बात, आज कैथल पूरे हरियाणा में ऐसा पॉइंट पर बन गया है। 152 डी यहाँ से गुजर रहा है, 152 यहाँ से गुजर रहा है, और एक दिल्ली से अमृतसर तक का रोड। आप कैथल तो ऐसा प्लेस हो गया, यहाँ से आप 2 घंटे में कहीं भी जा सकते हैं, इतनी बढ़िया सड़कें यहाँ बन गई हैं। क्या सड़क को आप विकास नहीं मानते? इस सरकार के अंदर कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने लाभ ना मिला हो। गरीब आदमी को इलाज के लिए घर घर घूमना पड़ता है, 5 लाख तक आयुष्मान कार्ड बनाकर उसका इलाज किया जाता है। तो इससे बढ़िया सरकार क्या हो सकती है? समस्या ऐसी चीज है जिसका कभी अंत नहीं होता, क्योंकि वही हम जान समय के अनुसार जरूरतें बढ़ती रहती हैं और वो पूरी होती रहती हैं। अब जो मेजर समस्या मैंने बताई हैं वो सारी इस विधानसभा के पूरे प्रदेश में पूरी हो चुकी हैं। हम बात करते हैं नशे की। नशा चरम सीमा पर है। देखिए, जो नशे की बात है, नशा एक इतनी भयंकर बीमारी है, ये किसी भी समाज को, किसी भी प्रदेश को नष्ट कर सकती है, और पूरी सरकार इस पर पूरी तरह से लगी हुई है। परंतु सरकार के साथ साथ अगर समाज के लोग, मीडिया के लोग और जितने भी सामाजिक संस्थाएं इसमें जोर लगाएंगे तभी बुराई से दूर रह सकते हैं। अकेली सरकार किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकती, लोगों का सहयोग भी इसमें जरूरी है। पूरा देश जो है माननीय कहाँ देश बेच दिया? क्या अडानी, ये कहते हैं अंबानी, अडानी, ये लोग हिंदुस्तान के लोग हैं। करोड़ों रुपयों को रोजगार दिया है, करोड़ों लोगों को इन्हें रोजगार दिया है, अरबों रुपये टैक्स के देते हैं। जब विदेशी कंपनी यहाँ आकर काम करती थी, देश तो जब बिका हुआ था। अब हिंदुस्तान के व्यापारी काम कर रहे हैं तो देश बिक गया। अगर विदेशी लोग यहाँ पर आकर व्यापार करें तो देश नहीं बिकता। अब के चाइना को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की चीज बननी शुरू है। अगर चाइना की चीज यहाँ बिकती है तो फिर तो इनका दर्द नहीं है। अगर हिंदुस्तान का कोई आदमी अपना काम करता है, लोकल वोकल पर चलता है, तो फिर इनका दर्द होता है। देश पूरी तरह से उन्नति कर रहा है, देश सुरक्षित है। आप देख सकते हैं
चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे दूसरे देशों की बात है, सब हिंदुस्तान को आज नमस्कार करते हैं। पाकिस्तान के अगर हम टीवी खोलते हैं तो वहां के लोग भी मोदी मोदी कर रहे हैं। तो देश बिक गया। कैसे बिक गया देश? आप ई टेंडरिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो मैं बताता हूं। पहले क्या था, ठेका दे दिया किसी ने, एक्स सरपंचों का, उनकी हालात खराब है। क्यों खराब है? ठेका तो कहीं से मिलता था, काम कुछ करते। अब ई ट्रेंडिंग में सरपंच की जिम्मेवारी है उस काम की देख रेख करना, और अगर कोई घटिया काम करेगा तो पर्चा दर्ज सेक्रेटरी पे होगा, जिन्हें ठेका छोड़ा उस पर होगा, सरपंच पे नहीं होगा। ग्रामीण विकास पोर्टल खोला हुआ है। आप उदाहरण के लिए आपके गांव की समस्या उस पोर्टल पे घेर दो। कोई नाली गली की समस्या होनी, वो घेर दो, उसका पैसे सैंक्शन होके आएंगे। मैं तो अब भी जनता के बीच में रहता हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष से लेके 2 बार जिला अध्यक्ष रहा, मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, अब भी प्रदेश का। मेरे तो 24 घंटे जनता के बीच में रहता हूँ, और जनता का जो भी काम है मैं 1 मिनट में जहाँ जो प्रयास करता हूँ उसका काम हो। मैं ये नहीं कहता मैं सबका काम कर, परंतु प्रयास करता हूँ कि वो काम हो, और होने वाले काम होते भी हैं, काम कानून के हिसाब से भी होते हैं। पेंशन के बारे में तो अगर आपके पास अपनी एज का प्रूफ है तो आपकी पेंशन ऑटोमेटिक बन जाती है। अगर कोई भी प्रूफ नहीं है, जिस आदमी ने 1991 के अंदर वोट गिरी है, 1991 में जिसका वोट लिस्ट में नाम था या है, आप उस आदमी को लाओ, मैं उसकी पेंशन बनवा कर दूँगा। अगर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं कहता हूं अगर 1991 से पहले या 1991 तक उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो सरकार उसको भी पेंशन के योग्य मानती है, अगर उस पर कोई प्रूफ नहीं है। मेरा नंबर 94-162-26,006 नंबर है, और ये आमतौर पर सभी लोगों का है, मेरे होल्डिंग पोस्टरों पर भी लिखा रहता है।